संबल ग्राम पंचायत दूधापुर में किया गया 5 वर्षों में भरपूर विकास। आज हम आपको बताते चलें कि जिला संबल के ब्लॉक बहजोई के गांव दूधापुर में जिला मुख्यालय से जिसकी दूरी 5 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 5 किलोमीटर दूर है। इस छोटे से गांव की बागडोर सोमपाल सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। इन्होंने अपने कार्यालय में बहुत अच्छा विकास कराया है, वहीं गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री सोमपाल सिंह ने कोरोना महामारी के चलते भी पात्र गरीब व्यक्तियों का खाने पाने काफ़ी ध्यान रखा गया। वहीं सरकार द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचाकर उन्होंने ग्रामवासियों का दिल जीत लिया। इनके विकास कार्य को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है, तो आज सुनिए प्रधानमंत्री सोमपाल की जुबानी। रामफल क्या लैट्रिन में क्या हुआ तुम्हारी? लैटरिन की आजमानी करनी था तो किन्हों में बनवाई? धान नहीं बनवाई तो रिकॉर्ड कर अब क्या जा रहा है ऐसे तो बनी नहीं है अभी? बन गई खड़ी है। हाँ। गड्ढा फड्डा कुछ हो नहीं है उनमें फिनाइल आज भर आई जाए तो वो आएगा बच गई। अच्छा, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं सोमपाल सिंह राणा प्रधान लता रानी की तरफ के माध्यम से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में एक रास्ता जो मुख्य था वो बंद पड़ा हुआ था लगभग 20 सालों से, उसको खुलवाया गया जो कि नक्शे में दर्ज था। शासन प्रशासन द्वारा तथा पुलिस और मीडिया के माध्यम से उस रास्ते का निर्माण कराया गया जो कि गांव के उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा की ओर जो मुख्य सड़क मार्ग है उससे जोड़ा गया। इससे पूरे गांव की आने जाने की व्यवस्था समुचित हो गई ताकि भविष्य में आगे विकास कार्यों में उसका प्रयोग हो सके। तथा दूसरा शौचालय ग्राम दूधापुर में 233 शौचालयों का निर्माण कराया गया व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 14 भवनों का निर्माण कराया गया और गांव में राशन डीलर का चुनाव शांतिपूर्वक कराया गया। त्योहारों पर गांव में लाइट की व्यवस्था कराई गई। 35 LED लाइट, 4 सोलर लाइट की व्यवस्था तथा इंटरनेट की व्यवस्था कराई गई। स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर मिठाइयाँ व बच्चों को पेन, पेंसिल, रबर, पेंसिल बॉक्स तथा टिफिन बॉक्स तथा बुजुर्गों द्वारा ध्वजारोहण कराया गया और बुजुर्गों का और महिलाओं का संपूर्ण सम्मान दिया गया। स्कूल एक प्रकार से शौचालय का रूप धारण किया था। उसमें बहुत ही गंदगी फैली रहती थी। गेट भी, मुख्य द्वार भी नहीं था, तो मुख्य द्वार का निर्माण तथा खिड़कियों का निर्माण तथा स्कूल के प्रांगण में पूरे ईंटों से उसको बिछवा करके आंगन को साफ़ सुथरा कराया गया तथा पेड़ पौधों की व्यवस्था कराई गई। पानी की समुचित व्यवस्था कराई गई तथा शौचालयों के ऊपर वाटर टैंक बनवाया गया। बच्चों के शौचालयों का निर्माण कराया गया और आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था कराई गई और बच्चों के खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था चलती रहती है। खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अब हमारा स्कूल एक आधुनिकीकरण के स्तर पर पहुंच चुका है। स्कूल के अंदर टाइल बिछवाई गई, स्कूल के अंदर कमरों में प्लास्टर कराए गए तथा रंग रोगन आदि इत्यादि से सुसज्जित किया गया। एक कमरे को आधुनिकीकरण किया गया है तथा नेक्स्ट शमशान भूमि पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई गई तथा कब्रिस्तान में साफ़ सफाई का कार्य चलते रहता है। उसके बाद मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोज़गार दिया गया और गांव में पानी की पीने की व्यवस्था समय समय पर सही समुचित की गई और मरम्मत कराई गई और रिवोर्स कराए गए। विकलांगों को सर्टिफिकेट, पेंशन, विधवा पेंशन आदि की समुचित व्यवस्था कराई गई। सरकार की ओर से महिलाओं द्वारा समूह का चलाया जाना और रोज़गार देना तथा कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को गेहूं, चावल, दाल आदि की व्यवस्था कराई गई। गर्भवती महिलाओं को सही समय पर दवाइयों का व्यवस्था कराना मुख्य मुद्दा हमारा रहा है। ग्राम समाज की भूमि को 2 बार खाली कराया गया, लेकिन दबंगों द्वारा दोबारा से उस पर कब्जा कर लिया गया। इसमें लेखपाल की लापरवाही देखी गई क्योंकि उन्होंने DM साहब को और SDM साहब को कोई दोबारा सूचना नहीं दी और सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए दबंगों ने उसमें व्यवधान डाल रखा है। परतापुर का BJP का नेता चंद्रसेन द्वारा शौचालय पर राजनीति चला रहा है। ग्राम दूधापुर की महिला प्रधान हैं, उनको समय समय पर जान से मारने की धमकी देते रहते हैं तथा रास्ता रोक कर गाली गलौज करते हैं। दबंग लोग करते रहते हैं जिनकी शिकायत पुलिस को दी जा चुकी है। प्रधान के कार्यों को देखभाल के लिए 3 व्यक्तियों को रखा गया है।
धर्मेंद्र तथा कन्हई और होते हैं लोग और गाली गलौज करते रहते हैं। ये पूरे 5 सालों में जितने भी जो भी थोड़े बहुत झगड़े फसाद हुए उनका बैठ कर के सबका फैसला कराया गया। एक भी मुकदमा न्यायालय में नहीं है। सभी झगड़ों का निस्तारण गांव के स्तर पर तथा थाने के स्तर पर किया गया। ये सबसे बड़ा विकास हुआ, क्योंकि हमारे गांव में झगड़े चलते रहते तो विकास नहीं हो पाता था। की वजह से उनका निर्माण नहीं हो सकता, सड़कों का निर्माण बराबर नहीं हो सका है। अगर सरकार से हम मांग करेंगे कि हमारे गांव की सड़कों को दोबारा से आधुनिकीकरण कराया जाए और उनकी मरम्मत कराई जाए, उनसे मांग करेंगे और पैसे की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे।